ये आखिरी मुशायरा, आखिरी हिस्से का मुशायरा इतना बड़ा कर दें कि कई बरसों तक लोग जो है इसको भुला न पाए। माइक पर जौहर कानपुरी, हम सब के महबूब तरीन शायर जनाब जौहर कानपुरी। बहुत बहुत मेरे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मुबारक जमील भाई, आपको बहुत बहुत मुबारक इस कामयाब मुशायरे के लिए मुबारकबाद पेश करता हूँ। हाजी जलील साहब और जमील खैराबादी साहब की मोहब्बतों के सहारे आपके दरमियान हाजिर हूँ। वक्त बहुत कम है, गुफ्तगू में वक्त बर्बाद न किया जाए, सीधे सीधे शेर पढ़ूँ। मोहतरम बुनियाद अंसारी साहब बहुत पुराने हमारे करम फरमा, वो अब तक मुशायरे में तशरीफ़ रखते हैं, इसके लिए हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और आपसे गुजारिश ये करते हैं कि जो ये 4 मिसरे पहले पढ़ने जा रहा हूँ, यहीं से एक माहौल बना लीजिए, एक ज़िंदगी दे दीजिए। मुझे ये लगना चाहिए कि मैं उसी खैराबाद में हूँ जहाँ मैं 8-10 साल पहले आया था कभी। बुनियाद भाई कह रहे हैं कि जब हम बहुत छोटे थे, पता नहीं अपने लिए कह रहे हैं कि मेरे लिए कह रहे हैं। आप तो पहले भी बड़े थे और आज भी बड़े हैं और हमेशा बड़े रहेंगे इंशाअल्लाह। अर्ज क्या है कि शोर उठा तलाक दे देगी। जुड़िए सारे लोग, शोर उठा तलाक दे देगी, है ये चर्चा तलाक दे देगी। अब वतन में चुनाव होने दे, तुझको जनता तलाक दे देगी। अरे वाह 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 वाह। शोर उठा तलाक दे देगी, शोर उठा, ऐसे ही सुन लीजिएगा, बहुत अच्छे जवाब, तलाक दे देगी, है ये चर्चा तलाक दे देगी। अब वतन में चुनाव होने दे, तुझको जनता तलाक दे देगी, तुझको जनता तलाक दे देगी। समाज कीजिएगा, हफीज भाई चले गए, क्या पैगाम दिया है जो बहुत जनता तलाक दे देगी। ये जो नन्हे मुन्ने बच्चे इतनी देर से शबीना कह रही थी, तो मैं शेर पेश करना चाहता हूं इनके हवाले से कि ये नन्हे जहन बनेंगे वकार भारत का। ये नन्हे जहन बनेंगे वकार भारत का। जलीस भाई, ये नन्हे जहन बनेंगे वकार भारत का। हर एक जुगनू को माहे तमाम होना है और हमारे बच्चों को नफरत की पुस्तकें न पढ़ाओ कि इन फरिश्तों को अब्दुल कलाम होना है। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। ये नन्हे जहन बनेंगे वकार, ये नन्हे जहन बनेंगे वकार भारत का। वाह, हर एक जुगनू को माहे तमाम। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मेरे भाई। हार पढ़ते हैं तो तालियां वालियां बजाई जाती हैं। ये नन्हे जहन बनेंगे वकार भारत का। हर एक जुगनू को माहे तमाम होना है, हमारे बच्चों को नफरत की पुस्तकें न पढ़ाओ, क्या कहने साहब, इन फरिश्तों को अब्दुल कलाम होना है। वाह वाह। देखिए, मुझे नहीं मालूम है कि मुझे कितनी देर शेर सुनाने हैं। ये आपके ऊपर है कि मुझसे कितनी देर आप शेर सुनना चाहते हैं, कितनी देर आप शेर सुनते हैं। मैं तो शेर पढ़ रहा हूं, माइक के सामने हूं। जो कल आसान कहते थे वही दुश्वार कहते हैं। बुनियाद भाई, जो कल आसान कहते थे, करेक्टर पहचानिए, जो कल आसान कहते थे वही दुश्वार कहते हैं। तुम्हें तो अब तुम्हारे लोग भी मक्कार कहते हैं। क्या कहने, क्या कहने, कहते थे, वाह कल वाह आसान कहते थे वही दुश्वार कहते हैं। वाह वाह वाह। तुम्हें तो अब तुम्हारे लोग भी मक्कार कहते हैं। जो शेर सुन के बताइएगा कि जो सरकारें बताती हैं शरीयत वो नहीं होती, जो सरकारें बताती हैं शरीयत वो नहीं होती, शरीयत तो वही है जो मेरे सरकार कहते हैं। वाह 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 वाह, हो गया मुशायरा, वाह वाह वाह। जो सरकारें वाह, बताती वाह, हैं शरीयत वो नहीं होती, वाह 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 वाह। जौहर भाई क्या कहने, क्या कहने, जो सरकारें बताती हैं शरीयत वो नहीं होती, बिल्कुल सही है। शरीयत तो वही है जो मेरे सरकार कहते हैं। जो कल आसान कहते थे वही दुश्वार कहते हैं। तुम्हारे दिन भी शायद आ गए आराम करने के, तुम्हारे दिन भी शायद आ गए आराम करने के। सियासत के मसीहा अब तुम्हें बीमार कहते हैं। क्या कहने,
तुम्हारे दिन भी शायद आ गए हराम करने के। सियासत के मसीहा अब तुम्हें बीमार कहते हैं। बात जो पर्दे में है वो बात भी खुल जाएगी। कल तलक खुद तुझ पे तेरी जात भी खुल जाएगी। बात जो पर्दे में है वो बात भी खुल जाएगी। कल तलक खुद तुझ पे तेरी जात भी खुल जाएगी। और हमने देखा है सिकंदर को फना होते हुए वक्त आने दे तेरी औकात भी खुल जाएगी। वाह 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 वाह, क्या हमने देखा है सिकंदर को फना होते हुए, हमने देखा है सिकंदर को फना होते हुए। वाह वाह वाह, वक्त आने दे तेरी औकात भी खुल जाएगी। एक शेर सुनाना चाहता हूं आपको, मतलब पढ़ता हूं उसके लिए। मतलब यह है कि रूप बदला, रंग बदला और सुनहरा हो गया। रूप बदला, रंग बदला और सुनहरा हो गया। फूल जब पूरा खिला तो उसका चेहरा हो गया। वाह वाह, रूप बदला, रंग बदला और सुनहरा हो गया। फूल जब पूरा खिला तो उसका चेहरा हो गया। जिस तरह भी आपने सुना इस मतले को, मुझे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन दूसरा शेर जो पढ़ रहा हूं उसमें करेक्टर तक पहुंच जाइए, बस इतनी सी गुजारिश। फूल जब पूरा खिला तो उसका चेहरा हो गया, और जो ये कहता था मैं सूरज हूं करूंगा रोशनी, जो ये कहता था मैं सूरज हूं करूंगा रोशनी, उसके आते ही अंधेरा और गहरा हो गया। जो ये कहता था मैं सूरज हूं करूंगा रोशनी, क्या कहने हैं साहब, क्या कहने वाह वाह वाह, जो ये कहता था। जौहर भाई क्या कहने वाह, ये शेर अच्छा नहीं था? आपने जो ये अच्छी तरह कहता सुना था, नहीं? वाह 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 वाह, आपने, बहुत शुक्रिया। मेरे बुजुर्ग, मैं देख रहा हूं कि अहले इल्म हजरात बैठे हैं और इनकी आंखों में चमक आ गई है, तो मेरी मेहनत वसूल है। मैं फिर पेश करता हूं ये शेर कि जो ये कहता था मैं सूरज हूं करूंगा रोशनी, उसके आते ही अंधेरा और गहरा हो गया। देखिए जरा सा थोड़ा सा जहन भी लगाइए शायरी में, तो पढ़ने में मुझे मजा आएगा और आपको सुनने में भी अच्छा लगेगा। दिन भी सूना, रात भी वीरान और शहर भी काली है। बुनियाद भाई, दिन भी सूना, रात भी वीरान और शहर भी काली है। हर चेहरे पर खौफ लिखा है, ये कैसी खुशहाली। बहुत अच्छा है, वाह वाह। दिन भी सूना, रात भी वीरा और शहर भी काली। हर चेहरे पे बहुत अच्छा है जौहर भाई, वाह 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 वाह। और शहर भी काली है, हर चेहरे पर खौफ लिखा है, ये कैसी ये कैसी खुशहाली है। आज बहुत खामोश है दरिया, मल्लाहो होशियार रहो। ये दरिया आज बहुत खामोश है दरिया, मल्लाहो होशियार रहो। दरिया की ये खामोशी तूफान उठाने वाली। वाह 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 वाह, आज बहुत खामोश है दरिया, मल्लाहो होशियार रहो। बहुत अच्छे साहब, वाह वाह वाह। दरिया की ये खामोशी तूफान उठाने वाली है, और बारिश की मोहताज नहीं है प्यास हमारे होठों की। बारिश की मोहताज नहीं है प्यास हमारे होठों की। चट्टानों को चीर के हमने अपनी नहर निकाली। बहुत अच्छा ये भी बाबा। बारिश की मोहताज नहीं है। अरे क्या कहने हैं जौहर साहब, क्या कहने, वाह 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 वाह। बारिश की मोहताज नहीं है प्यास हमारे होठों, प्यास हमारे होठों की। चट्टानों को चीर के हमने अपनी नहर निकाली है। पूरा हुआ एक शौक भी मेरा, अदा हुई एक सुन्नत भी। पूरा हुआ एक शौक भी मेरा, अदा हुई एक सुन्नत भी। दुनिया भर ने कुत्ते पाले, मैंने बकरी पाली। वाह 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 वाह। पूरा हुआ एक शौक, बहुत अच्छे भाई भाई। पूरा हुआ एक शौक भी मेरा, अदा हुई एक सुन्नत भी। दुनिया भर ने कुत्ते पाले, मैंने बकरी पाली है। एक शेर और भी इसका है, बहुत मोहब्बतों से सुन लीजिएगा। मैंने बकरी पाली है, क्या कहने जौहर भाई, वाह मैं वाह घर वाह। की तामीर में गुम था और मस्जिद के मिंबर से। क्या शेर कह दिया है भाई ने, वाह 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 वाह। सुनिएगा मैं दोस्तों, घर की तामीर में गुम था, मैं घर की तामीर में गुम था और मस्जिद के मिंबर से एक फरिश्ता चीख रहा था, आओ जन्नत खाली। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। तामीर में गुम,
वाह 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 वाह। मैं घर की तामीर में गुम था। बहुत शुक्रिया आप हजरत का। मैं घर की तामीर में गुम था और मस्जिद के मिंबर से एक फरिश्ता चीख रहा था, आओ जन्नत खाली। क्या कहने हैं जौहर भाई, वाह वाह। दुनिया भर ने कुत्ते पाले, मैंने बकरी पाली। अल्लाह देता है तो ही शेर देता है। देखिए, अगर आप इजाजत दे तो एक 5-7 मिनट की एक नज्म है। अताओ जौहर भाई, अताओ पढ़े। नज्में तो बहुत सी हैं, लेकिन शायद बेटा सुनो सुनो, ए बच्चों, ए भाई छोटे बेटा आराम से ना, मुशायरा सुन रहे हैं आप, थोड़ा सा रुको, इत्मीनान से मुशायरा तो शोर नहीं, शोर मत करो ना, आराम से सुनो। जी जौहर भाई, मैं पेश करता हूँ भाई। एक फरिश्ता चीख रहा था, आओ जन्नत खाली है। देखिए, एक नज्म ये है, ये नज्म मैंने उस वक्त कही थी कि अभी कुछ दिन पहले मैं घर पे था और फुर्सत में था तो टीवी देख रहा था और मैंने ये देखा कि मुल्क के हालात तो ख़राब हैं, लेकिन सरहदों के हालात उससे ज़्यादा ख़राब हैं। मैंने ये देखा कि सरहदों से हमारे जवानों की लाशें आ रही हैं। बहुत गौर से सुन लीजिए, थोड़ी देर की बात है, बस 5-7 मिनट, आपने पूरी रात दी है तो 5-7 मिनट कि हमारे जवानों की लाशें आ रही हैं और लाशें जिन गांव में जा रही हैं, जिन घरों में जा रही हैं, वो बोसीदा मकान हैं, कच्चे गांव हैं और जिनकी लाशें हैं उनके घर वालों के जिस्म पर चीथड़े लुटे हुए हैं, उनके बच्चों के जिस्म पर मैले कुचैले कपड़े हैं। बस वहां से एक शायर बागी हुआ, क्योंकि शायर को थोड़ा सा बदचलन होना चाहिए, थोड़ा सा बागी होना चाहिए, और अगर बागी नहीं है तो फिर वो शायर नहीं हो सकता असली। तो यहां से एक शायर बागी होता है और वहां पर ये सोचता है कि यार, जो हमारी हिफाजत करते हैं सरहदों पर रहकर, उनके ये हालात, और जो मुल्क को लूटते हैं वो ऐसी महलों में रहते हैं, बस ये नहीं होना चाहिए। बस क्या होना चाहिए? वहां से एक नज्म का वजूद हुआ। अगर नज्म आपको अच्छी लगे तो मुझे बताइएगा कि जौहर कानपुरी ने सच कहा है। यहां पर भी मैं देख रहा हूं कि हमारे जवान बैठे हैं और ये वो जवान हैं कि आज मैंने देखा कि पूरी रात 8 बजे से यहां पर पिंडाल में मजमा था। 8 बजे से ये जवान बाहर खड़े हुए थे इसलिए कि आप आराम से बैठकर मुशायरा सुन सकें। ये है हमारे जवानों की मेहनतें, उनकी कुर्बानियां। यहां से नज्म शुरू होती है। अगर आप मेरे साथ चलेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। सुने, सारे लोग जुड़ के सुने, डाइस से भी मैं सुनेगा दोस्तों। नज्म यहां से शुरू होती है कि चाहे वो उस्मान हो, दिलबाग हो या हो वो राम, चाहे वो उस्मान हो, दिलबाग हो या हो वो राम, फौज के सारे जवानों को मैं करता हूं सलाम। जोरदार तालियां बजाकर बताइए, इजाजत दीजिए, ऐसे नहीं, हाँ, ऐसे सुनिए, ऐसे सुनिए मोहब्बत से। चाहे वो उस्मान हो, दिलबाग हो या हो वो राम, फौज के सारे जवानों को मैं करता हूं सलाम। सरहदों पर जागते हैं सहक वो जुल्म सितम, चैन से अपने घरों में इसलिए सोते हैं। सरहदों पर जागते हैं सहक वो जुल्म सितम, चैन से अपने घरों में इसलिए सोते हैं हम। दुश्मनों के सामने हो जाते हैं सीना सिपर, वो जिताते हैं वतन को जाकी बाजी हार कर। उनकी आंखों में न दौलत है न दिल में राज है, उनकी नजरों में वतन की खाक सर का ताज है। दुश्मनों के सामने जिनके बदन फौलाद है, वो किसानों और मजदूरों की ही औलाद है। बहुत अच्छे, वाह, बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। दुश्मनों के सामने, समाज कीजिएगा, दुश्मनों के सामने हो जाते हैं सीना सिपर, वो जिताते हैं वतन को जाकी बाजी हार कर। उनकी आंखों में न दौलत है न दिल में राज है, उनकी नजरों में वतन की खाक सर का ताज है। दुश्मनों के सामने जिनके बदल फौलाद है, वो किसानों और मजदूरों की ही औलाद है। क्यों किसी नेता का बेटा जंग पे जाता नहीं? अरे वाह, मैंने सच कहा है तो जोरदार तालियां बजाकर मुझे बताइए, क्योंकि कैसे नेताओं की बात कर रहा हूं आप भी जानते हैं। ये नहीं है, देखिए सियासत बहुत गंदी है। इसका मतलब ये नहीं है कि सियासत में लोग नहीं आने चाहिए, सियासत में लोग आने चाहिए। जलीस अंसारी साहब जैसे आने चाहिए, बुनियाद अंसारी साहब जैसे आने चाहिए। जब सियासत से बुराई खत्म होगी, बहुत ये, अच्छे, वाह, ये वाह, सियासतदान को रहना चाहिए।
लेकिन किन सियासतदानों की बात कर रहा हूं ये आप भी समझते हैं, ये अहले सियासत भी समझते हैं खूब। समाप्त कीजिएगा कि दुश्मनों के सामने जिनके बदन फौलाद हैं वो किसानों और मजदूरों की ही औलाद है। क्यों किसी नेता का बेटा जंग पे जाता नहीं, जाके सरहद पर तिरंगा क्यों वो लहराता नहीं? मेरा अब जनता से कहना है कि होशियारी करे, जब चुनाव आए तो ऐलान ये जारी करे। अब बदल दो मुल्सिफो तुम देश के कानून को, आजमाओ इस तरह से लीडरों के खून को। रहते हैं तैयार वो जो खून पीने के लिए, सरहदों पर उनको भेजो 6 महीने के लिए। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। रहते हैं तैयार वो जो खून पीने के लिए, सरहदों पर उनको भेजो 6 महीने के लिए। सरहदों पर उनको भेजो 6 महीने के लिए। जिनके सर पर ताज है या जिनकी आंखों में है ख्वाब, बेटा जिनके सर पर ताज है या जिनकी आंखों में है ख्वाब, एक शायर मांगता है आज उन सबसे जवाब, आप क्यों ये चाहते हैं देश के लीडर हो आप? मेरे पास भी कई चुनाव में लोग आए कि आपके ताल्लुक तो साहब फलानी पार्टी के सरबराह से हैं, इनसे है, हमारा टिकट करवा दीजिए। हम उन्हें जानते थे कि कल ये क्या थे, आज किस तरीके से गड़बड़ सड़बड़ करके दौलत कमा ली। अब उसको छुपाने के लिए और अपने आप को बनाने के लिए सियासत में आना चाहते हैं। देश को बनाने के लिए नहीं, कौम को बचाने के लिए नहीं, आवाम के लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए। ऐसे लोगों को शामिल किया है मैंने। जोरदार तालियां बजाकर इस्तकबाल कीजिए, समाप्त कीजिए। एक शायर मांगता है आज उन सबसे जवाब, जिनके सर पर ताज है या जिनकी आंखों में है ख्वाब। एक शायर मांगता है आज उन सबसे जवाब, आप क्यों ये चाहते हैं देश के लीडर हो आप, रहनुमाई आपकी हो, मुल्क के रहबर हो आप। आपकी कुर्बानियां क्या है गिनाएंगे मुझे, क्या किया है देश की खातिर बताएंगे मुझे। आपके घर का शहीद आने वतन में था कोई, क्या वतन के काम आया आपका अपना कोई? जिनके घर के फर्द ने दी जान अपने मुल्क पर, जिनको अपना मुल्क ख्वाबों में भी आता है नजर, अब भी जो कुर्बानियों के वास्ते तैयार हैं, इस वतन की रहनुमाई के वही हकदार। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। अब भी जो कुर्बानियों के वास्ते तैयार हैं, इस वतन की रहनुमाई के वही हकदार हैं। रहनुमा होने की अब ये शर्त भी हो लाजमी, रहनुमा होने की अब ये शर्त भी हो लाजमी, रहनुमाई के फकत हकदार हो वो आदमी। अब चुनाव में टिकट बस उनको मिलना चाहिए, बस उन्हीं के बाग में ये फूल खिलना चाहिए, जिनकी आंखों के उजाले देश को रोशन करें, जिनकी आंखों के उजाले देश को रोशन करें, जिनके पाले देश पर कुर्बान तन मन धन करें, जो सुकून अपना लुटाएं इस वतन के वास्ते, अपनी धरती के लिए, अपने गगन के वास्ते, जो करें तैयार बच्चों को शहादत के लिए, जिनके बच्चे सरहदों पर हैं हिफाजत के लिए, बस उन्हीं को देश का सुल्तान होना चाहिए, उनके ही हाथों में हिंदुस्तान होना चाहिए। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। जनाब सदर की इजाज़त से अब इस मुशायरे के अख्तिताम का ऐलान किया जाता है। अब के बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिलें, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिलें। भाई अभी हमारे आज का ये जो मुशायरा ये करीब 4:30 बजे हैं सुबह के, और इस वक्त तक आपकी मौजूदगी